बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों को भाषा, लिपि और व्याकरण का रिवीजन चैप्टर करवाने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर था आप लोगों का, याद है? हम लोग का पहला क्लास था भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या आप जानते हैं भाषा क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था, कोई बता सकता है भाषा क्या है? जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब हम सामना सामनी होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, तो जब मैं बोलती हूँ आप लोग जवाब देते हो, है कि नहीं? आप अपने मम्मी पापा से बात करते हो, अपने मित्रों से बात करते हो। अभी लॉकडाउन में घर में बैठे हो तो अपने फ़ोन करके अपने मित्रों से बात कर रहे हो, अपने नाना नानी, दादा दादी या चाचा चाची, अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हो ना? हाँ। और इसके अलावा जब आप लिखते हो, पत्र लिखते हो, पेपर लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, आपको लेख लिखने के लिए दिया जाता है। आप कॉपी में लिखते हो, आप आंसर शीट में लिखते हो। ये सब क्या है? भाषा का ही अंग है। हम सामाजिक प्राणी हैं, है ना? क्या हम समाज के बाहर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या है? सामाजिक प्राणी हैं। हम अपने मन में जो भी जागृत होता है, उन भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने रखते हैं, दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, है कि नहीं? चलिए, उसी तरह से जब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं और दूसरों के द्वारा व्यक्त विचारों को ग्रहण करते हैं। हम अपना बोलते हैं और जो दूसरे हमारे सामने वाले हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो जब बोल रहे हैं उसको हम सुनते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसे भाषा कहते हैं। मैंने आपको बोला, आपने उसका जवाब दिया। मैंने जो आपको बोला आपने सुना, आपने जो जवाब दिया मैंने सुना। ये जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं? भाषा है। अच्छा, क्या आप जानते हो जो हम बोलते हैं, जो बोली की भाषा है, उससे पहले इंसान इशारों में बात किया करता था, अभी भी करता है। आप देखो सड़क पे क्या होता है, जब आप सड़क पे देखते हो, वो जो पुलिस होते हैं सड़क पे, जो हमें देते हैं, ऐसे ऐसे करके हमें हाथ दिखाकर बोलते हैं रुको, ऐसे ऐसे कर कर दिखाकर बोलते हैं चलो। वो क्या है? इशारों वाली भाषा है ना, सांकेतिक भाषा है। बच्चा कैसे अपने विचारों का व्यक्त करता है? उसे तो बोलना नहीं आता। इतना छोटा सा बच्चा कैसे, भूख लगी है कैसे बताता है, नींद आई है कैसे बताता है? रो कर बताता है कि नहीं? अच्छा, मैंने याद है आप लोगों को कहा था, एक और उदाहरण दिया था, बस कंडक्टर सीटी मारकर या ऐसे ऐसे बस में मारकर बताता है कि बस को चलना है या रुकना है कि नहीं? ड्राइवर को संकेत देता है बस को चलना है या रुकना है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? भाषा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं कहा जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा के दो भेद हैं, दो रूप है। कौन कौन से हैं वो? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इतने देर से जो मैं बड़बड़ कर रही हूँ, मेरा गला सूख रहा है, वो क्या है? मौखिक भाषा है। और जो मैं बताऊंगी, जब आप कॉपी में लिखोगे और मैं उसको चेक करूंगी, वो क्या होगा? लिखित भाषा होगा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट। सुनकर या बोलकर अपने भावों या विचार प्रकट करना
भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। समाचार सुनना, पत्र पढ़ना, टेलीफोन पर वार्तालाप करना, मित्रों से बातें करना, टीचर का पढ़ाना, या फिर अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से जो आप बात करते हो, जो अपने विचार व्यक्त करते हो। मम्मी भूख लगी है, क्या है ये है मौखिक भाषा, है कि नहीं। अब लिखित भाषा क्या है देखते हैं। जब लिखकर मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है, वह भाषा का लिखित रूप है। जैसे गृह कार्य करना, होमवर्क, गृह कार्य करना, लिखकर गृह कार्य करना, परीक्षा लिखना, पत्र लिखना, कंप्यूटर पर ईमेल लिखकर भेजना, पत्रों के प्रश्नों के उत्तर देना, या फिर जो आपने पत्र लिखा है या आपको जो पत्र मिला है उसका उत्तर देना, ये सारा क्या है, लिखित भाषा है। ये सारा क्या है, लिखित भाषा है, भाषा का लिखित रूप है। अच्छा, भाषा और भी है, मातृभाषा। जैसे यहाँ अधिकतर बच्चों की मातृभाषा बांग्ला है, कुछ की मातृभाषा है, कुछ हिंदी भाषी है, हिंदी में बात करते हैं, कुछ अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, है ना। वो क्या है, मातृभाषा। किसे कहते हैं मातृभाषा? जो भाषा परिवार या पिता द्वारा प्रयोग किया जाता है, पिता के परिवार द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अच्छा, एक और भाषा है राजभाषा। क्या है राजभाषा? जो भाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए, बोली किसे कहते हैं? जो क्षेत्रीय में बोला जाता है, मतलब जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, बिहारी, मैथिली, ये सारे क्या है, बोली है, हिंदी की बोलियां हैं। हाँ, अच्छा, इसके बाद क्या आता है, लिपि। हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, किसके लिए? लिखने के लिए, है ना। जिन चिन्हों का प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लिपि कहते हैं। अच्छा, लिपि, हिंदी कौन सी लिपि का प्रयोग करती है? देवनागरी। ये अंग्रेजी कौन सी लिपि का प्रयोग करती है? अंग्रेजी रोमन लिपि का प्रयोग करती है। पंजाबी गुरमुखी लिपि का प्रयोग करती है। उर्दू और फारसी लिपि का प्रयोग करती है। इस तरह से अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों का प्रयोग करती है लिखने के लिए। बंगला ही लिपि का प्रयोग करती है लिखने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग भाषा में अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। अब बताते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण वो है जिसके द्वारा हम कहे गए शब्दों का, या फिर आप कह सकते हो वाक्य हमने शुद्ध रूप से बोला है कि नहीं या लिखा है कि नहीं, उसको जो दर्शाता है वो व्याकरण है। या फिर वाक्य का शुद्धिकरण व्याकरण के द्वारा ही संभव हो पाता है। व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का जानना आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्य के शुद्ध रूप और शुद्ध प्रयोग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है भाषा, लिपि और व्याकरण, उसका हमने आज पुनरावृत्ति किया, रिवीजन चैप्टर किया। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।
जो भी मैंने पहला क्लास लिया था और दूसरा क्लास लिया था उसका मैंने आज रिवीजन किया। आप लोग अच्छी तरह से मेरा वीडियो सुनने के बाद किताब पढ़ोगे और इसको याद रखने की कोशिश करोगे। जो भी मैंने कहा है कोशिश करो कॉपी में लिखने के लिए। धन्यवाद बच्चों, खुश रहो, अच्छे रहो।